यो लो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा IQ टेस्ट। वैसे आपको पता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि इसके 10th और 12th में इतने प्यारे नंबर आए कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या कहना तेरा? रहने दे, अभी देख लेंगे कौन जीतेगा। हाँ चल ठीक है। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। बीच वाला है। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? ए बी या डी? जल्दी से सोचिए। यार हमको जरूरत ही नहीं है टाइम के, हम दोनों को ही पता है इतना। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते? भाई इसके अंदर तो रिडल के अंदर रिडल है और मैं खुद इतना ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाई ये तो थोड़ा इंटेंस हो गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बता, बाप रे दीदी यार अपन दोनों कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे को क्या लगता है पता है, इसके पास सारे अलग अलग टाइप के हैं। सी वाले के पास इन सब के पास अपने अपने टाइप्स के मिक्स है। इसके पास अलग अलग टाइप्स है। मेरे हिसाब से सी होगा। क्या कहना है तेरा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो दिखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पर एक ABCD की मैं मान सकता हूँ कि ठीक है ABCD पैटर्न में मिल रहा है, पर ये कैसे रिडल है? आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है A से, फिर बनाना दिया B, फिर कोकोनट दिया C, फिर ड्रैगन फ्रूट दिया D। मतलब ABCD के पैटर्न से 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए? ABC या D? सोचिए, आंसर कमेंट कीजिए। पर क्या सी? क्यों सी? उसकी देखना पीछे से टूटी हुई है। अच्छा डंडी। अच्छा वो मैंने देखी नहीं, नजरें तेज हैं तेरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है। कुछ भी कह यार, पहला वाला जो था उसके बराबर तो कुछ नहीं आया। पे बैठना चाहिए। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? A B या C? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पर वो जब मॉर्निंग और इवनिंग 5-5 लीटर देती है तो... चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया।
लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा। मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। तो अब 9 पहली लीटर गाय वाली 4 थी। लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध Bro. देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा Bro. देती है। चलिए ब्रो ये बछड़े की बात नहीं हुई थी यार, यार, ये तो बछड़ा बीच में कहां से आया? पहले देखते हैं। अरे यार, एक कंपनी में लाखों चोरी हो से- जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर लोग तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। अच्छा। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे क्या लगता है ना, ये कैफेटेरिया था। कैफेटेरिया वाला नहीं तो नहीं, फिर मेरे तो- को मेरा ये कहना है वो नेपाल जा रहा है। हाँ। क्यों? उसने कुछ चोरी करी है तभी वो नेपाल जा रहा है। तो मेरा वो भी खाली तो जा कहना रहा है हनीमून पे। पर हनीमून कह सकते हैं क्या? हाँ, चलिए honeymoon वाला भी इसका हो आंसर सकता है। देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है दू- क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तो मेरे को पता ही मेरा नहीं था। तुक्का ही सही तो था। पर ये तो मेरे को पता ही नहीं था। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और दीदी आपका आंसर कमेंट मुझे लग रहा है ए है, क्योंकि ए जो है ना उसके बी है फोटो ना, क्योंकि उसकी फोटो लड़के की है। एग्जैक्टली। अब देखो सीधी सी बात है, पहला जो रिडल था वो तो माइंड बहुत ब्लोइंग बहुत था। अच्छा था। उसके बाद तो सारे धीरे धीरे ऐसे आ गए जिसके अंदर दीदी का तो खेल ही नहीं था, जैसे कि मैथ्स वाला। तो चलो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। जैसे ही वेबकैम वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट में बता देना और लाइक करके जाना, आप लाइक करना भूल जाते हो। बाकी चलो मिलते हैं कमेंट भी आपको करना, कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं बुरा मान जाऊंगी। और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।